बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट। दिवाली के बाद छठ महापर्व की तैयारी शुरू। आज से नहाय खाए के साथ होगी शुरुआत। दिवाली के बाद अब देश भर में 5 नवंबर यानी आज से छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां अंतिम दौर पर चल रहा है। मुंबई का जुहू चौपाटी क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा छठ घाट है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्थायी और व्यवस्थित घाट है, जहां 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ छठ पूजा करने आते हैं। त्योहार से पहले यहां अर्पण नदी की महाआरती की जाएगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पिछले एक दशक से छत्तीसगढ़ में भी उत्साह देखा जा रहा है। शहर में बसे पूर्वांचल के लोगों के साथ ही स्थायी लोग भी इसे मनाने लगे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे दामाखेड़ा आश्रम। 750 अतिरिक्त पुलिस बल किया गया तैनात। दामाखेड़ा आश्रम में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में अनुयायियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसके लिए पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से 750 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं यहां पर बीते दिन दामाखेड़ा में पुलिस सहायता केंद्र का भी शुभारंभ किया गया, जहां पर एक एएसआई सहित 4 कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है। बलौदाबाजार हिंसा, देवेंद्र यादव की रिमांड 11 नवंबर तक बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। 13 नवंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई। बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की पुलिस रिमांड 11 नवंबर तक फिर बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुए पुलिस ने जांच की बात अभी बाकी कहते हुए दोबारा समय मांगा है। वहीं 13 नवंबर को हाईकोर्ट में यादव की पहली जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मोतियाबिंद कांड, 40 मरीजों की आग पर मंडरा रहा खतरा। कल्चर रिपोर्ट में हुआ ये बड़ा खुलासा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हुई बड़ी चूक का आखिरकार पर्दाफाश हो ही गया है। ऑपरेशन थिएटर की टेबल में ही बैक्टीरिया मौजूद था। इस बात से साफ होता है कि ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज नहीं किया गया था। यह घोर लापरवाही अस्पताल प्रबंधन से हुई थी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने अपना काम ही नहीं किया था। उनकी लापरवाही के चलते 39 मरीजों की आंखों की रोशनी बन आई है। हालांकि यहाँ पर कुछ मरीजों की हालत में सुधार का दावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। कल्चर रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि ओटी टेबल पर बैक्टीरिया था, लेकिन रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं कि कौन सा बैक्टीरिया है। बता दें कि यहाँ पर 18 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को 39 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिला अस्पताल में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुरियर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की भी होम डिलीवरी, नियम कानून का पेच, इसलिए जांच नहीं। छत्तीसगढ़ की पुलिस इन दिनों कुरियर सर्विस ऑपरेट करने वालों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरियर सर्विसेज के जरिए प्रदेश में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। कुरियर सर्विस इस तरह की चीज़ों की सप्लाई के लिए सेफ रूट की तरह डेवलप हो गए हैं। डार्क वेब में होने वाली क्राइम की तरह भी इसमें भी मुख्य अपराधी की आइडेंटिटी हिडन रहती है। क्रिमिनल्स फर्जी नाम और पता मेंशन कर यहाँ पर नशा और हथियार कुरियर करते हैं। ऐसे में पुलिस सिर्फ रिसीवर तक ही पहुँच पाती है। हाथियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। इन लोगों को जारी किया नोटिस। 20 नवंबर को अगली सुनवाई। बिजली करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सचिव ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। दरअसल रायगढ़ के घरघोड़ा वन क्षेत्र में बिजली के करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत हुई थी। आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार केस, रानू की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने आरोपों को बताया गंभीर। साहू बोली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में करीब 15 महीने से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने आरोपों को गंभीर बताया और जमानत देने से इनकार कर दिया। रानू साहू ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर ईओडब्ल्यू में दर्ज आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार केस में राहत देने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि केस में उनका कोई यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है। धमतरी में सहकारी समितियों का आंदोलन शुरू, 5 जिलों के लोग हुए शामिल। धमतरी के गांधी मैदान में सहकारी समितियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। संभाग स्तरीय धरने में 5 जिलों के सहकारी समिति से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। आंदोलन पर गए सहकारी समितियों के नेताओं का कहना है कि हर साल खरीदे हुए धान का बड़ा हिस्सा सुखत में चला जाता है। सुखत में जाने पर इसकी भरपाई समिति को करना पड़ता है। यही नियम है। आंदोलन पर बैठे सहकारी समिति के लोगों का कहना है कि यह नियम गलत है, इस नियम को बदलना चाहिए। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए।
महासमुंद में बिना अनुमति प्राइवेट स्कूल का संचालन, शिक्षा विभाग ने लगाया 50,000 का जुर्माना, स्कूल बंद करने के आदेश। महासमुंद जिले के शिक्षा विभाग से बिना मान्यता के एक निजी स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालक को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा जुर्माना की राशि तत्काल जमा करके संचालित स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एक के स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल बेजमाल को बिना मान्यता के स्कूल संचालित किए जाने की जानकारी रखते हुए भी मौन साधे हुए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 परिवारों की करवाई घर वापसी। छत्तीसगढ़ में बोले गैर हिंदुओं को कुंभ में प्रवेश वर्जित, सीएम साहब से भी मिले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों की घर वापसी करवाई। कांकेर में भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव और सांसद भोजराज नाग भी मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से मंत्रों उच्चारण कर रहे थे और 11 परिवार के लोगों को फिर से हिंदू धर्म में शामिल करवाया गया। दावा किया गया कि ये सभी ईसाई बन चुके थे। मंत्र पढ़कर सभी के पैरों को धोकर इन्हें फिर से हिंदू बनाया गया। 6 दिन में घटा गया 6 करोड़ की शराब। दिवाली पर मधोस हुआ छत्तीसगढ़ का ये जिला। दिवाली के मौके पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में खूब जाम छलका, क्योंकि यहां शराब की दुकानों से करीब 6 करोड़ की शराब बेची जा चुकी है। सोमवार को सामने आई जानकारी के अनुसार 6 दिनों के भीतर जिले की 9 शराब दुकानों से इस साल दीपावली के अवसर पर कुल 5,78,97,680 रुपये की शराब बिकी है। तो वहीं पिछले साल 5,31,03,850 रुपये की शराब की बिक्री हुई थी। इस साल के आंकड़े ने त्योहार पर शराब की खपत में बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया, जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 183 अफसर कर्मचारियों को मेडल। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पद से होंगे सम्मानित। लिस्ट में एडीजी विवेकानंद, आईजी अमरीश का भी नाम। केंद्र सरकार ने देश के 463 पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों कर्मचारियों को मेडल दिए हैं। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 183 पुलिस कर्मियों के नाम हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पद पाने वालों की लिस्ट में रायपुर के आईजी अमरीश मिश्रा, प्रदेश के एडीजी विवेकानंद के नाम हैं। बस्तर फाइटर्स में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को भी अवार्ड दिए जाएंगे। लोहारीडीह कांड की होगी एसआईटी जांच। एडिशनल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम बनाई गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक मर्डर के बाद उपजे लोहारीडीह कांड को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। एडिशनल एसपी पंकज पटेल एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा के लोहारीडीह कांड पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। लोहारीडीह में हुए हत्याकांड की गहन जांच के लिए राज्य सरकार ने साथ ही विशेष जांच टीम बना दी है। साथ ही यहाँ पर जो है एडिशनल एसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम इस मामले की बारीकी से जांच करेगी। इस टीम के गठन के साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी जारी है, जिसकी रिपोर्ट 20 नवंबर तक प्रस्तुत की जाएगी। HIV पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आई निगेटिव। कलेक्टर से शिकायत के बाद CMHO ने सिविल सर्जन को भेजा नोटिस। दंतेवाड़ा जिले में एक HIV पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट लैब टेस्ट के बाद निगेटिव आ गई, जबकि मरीज पिछले 5 साल से HIV से ग्रसित है। गलत रिपोर्ट दिए जाने की शिकायत मरीज ने दंतेवाड़ा कलेक्टर से की है, जिसके बाद CMHO ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यात्रियों से भरी बस पलटी, रेलिंग से टकराने पर हादसा। 12 यात्रियों को आई गंभीर चोटें। बालोद जिले के डोंडी लोहारा नगर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। डोंडी लोहारा नगर में लोहे की रेलिंग से टकराते हुए बस 5 फीट नीचे पलट गई। इस हादसे के वक्त बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को चोटें आई है। 12 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कंडक्टर को भी गंभीर चोटें आई है। नवंबर का मौसम दूसरे पखवाड़े में पड़ती है अच्छी ठंड। पारा रहता है 13 से 15 के बीच। इस साल भी यही ट्रेंड। राजधानी रायपुर में पिछले करीब 12 साल में न्यूनतम तापमान कभी भी 12 डिग्री से नीचे नहीं पहुंचा है। 2002 में आखिरी बार 28 और 29 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11.8 और 11.9 डिग्री तक ही गिरा था। इसके बाद तापमान लगातार 12 डिग्री और उससे ऊपर रहा। पिछले एक दशक से नवंबर में अच्छी ठंड का ट्रेंड महीने के दूसरे पखवाड़े में ही रहा। इस दौरान रात का सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री तक ही पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल भी कमोबेश यही हालत रहेंगे। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहने के संकेत है।
प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही ने ली मासूम की जान। समय पर इलाज नहीं मिलने से 7 साल के बच्चे की मौत। बिना लाइसेंस चल रहा था अस्पताल। मुंगेली जिले के लोरमी में एक निजी अस्पताल में 7 वर्षीय आदिवासी मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल निजी अस्पताल में इलाज के अभाव के चलते भोले भाले मरीजों की जान जा रही है। इस पूरे मामले में कुछ दिनों पहले ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके खुलेआम नियम विरुद्ध निजी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। वहीं घटना की जांच के लिए एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया राज्य उत्सव का शुभारंभ। बोले डबल इंजन की सरकारें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से ले जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकारें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को तीव्र गति से विकास की राह पर ले जा रही है। डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित जनहितैषी योजना और माओवादी आतंक के विरुद्ध संचालित अभियान की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से माओवाद समाप्ति की ओर है। नवा रायपुर में राज्य उत्सव का उद्घाटन करने के बाद यादव ने यह बातें कही। आबकारी विभाग की टीम ने जंगल में मारा छापा। 5 भट्ठी किया नष्ट। 675 लीटर महुआ शराब और 1726 किलो महुआ लहान जब्त। बिलासपुर जिले के तखतपुर से बड़ी खबर है। पहली बार जंगल में दारू पकड़ने आबकारी विभाग की टीम पहुंची। आबकारी विभाग ने टिंगीपुर के जंगल में अवैध शराब निकाल रहे 5 भट्ठी को नष्ट किया और 675 लीटर महुआ शराब व 1726 किलो महुआ लहान भी बरामद किया। वहीं शराब तस्कर टीम को देख भाग खड़े हुए। रायपुर के मतदान केंद्र वाले स्कूलों में 12 नवंबर को भी अवकाश घोषित। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के तहत मतदान दिवस के पूर्व 12 नवंबर को मतदान केंद्र वाले शासकीय प्राइवेट स्कूल में अवकाश घोषित की गई है। उपनिर्वाचन के लिए 12 नवंबर को मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और मतदान केंद्र के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के तहत 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को मतदान संपन्न होगा। इस दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालय में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।